अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ ऑटिस्टिक बच्चों की सोशलाइजेशन के ऊपर। आई एम जस्ट कमिंग बैक फ्रॉम अ वेडिंग। देयर वाज अ वेडिंग सेरेमनी इन आवर फैमिली फ्रेंड्स। और हुआ कुछ ऐसे कि जो जिन साहब की शादी थी, उनकी जो बहन है, उनका एक दरमियान वाला बच्चा जो है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का शिकार है। तो मेरा वहाँ जो उनसे इंटरेक्शन हुआ, और आप ये सोच सकते हैं कि वो दूल्हे की बहन है और उसके 3 बच्चे हैं। उसका जो दरमियान वाला बच्चा है वो ऑटिज़्म का शिकार है एंड ही इज़ ऑफ 5 इयर्स ऑफ एज। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो किस तरह की मुश्किल में होगी और वो कैसे वो वेडिंग सेरेमनी अटेंड कर रही होगी। तो आई जस्ट थॉट कि मुझे फ़ौरी तौर पे इसके ऊपर भी बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बहुत सारी फैमिलीज़, बहुत सारे वालिदैन इस चीज़ से भी मुतासिर होते हैं कि जब उनको अपने बच्चों को किसी सोशल प्लेस पे लेके जाना पड़ता है, जहाँ पे कोई सोशल गैदरिंग होती है, कोई वेडिंग सेरेमनीज़ होती हैं, कोई शादी ब्याह के अलावा कोई दावतें होती हैं, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हों, तो वहाँ पे वो बच्चे को कैसे मैनेज करें। किसी ना किसी सूरत हाल में पेरेंट्स अपने घरों में तो उन बच्चों को मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जब इस तरह से उन्हें आउटसाइड ऑफ देयर ओन प्लेस निकलना पड़ता है, या वो सारी सेटिंग्स जैसे कि स्कूल है, या बाज़ औक़ात कुछ बच्चे थेरेपी सेंटर्स पे भी जाते हैं, कुछ स्कूल्स में जाते हैं, तो वहाँ उनके मुताबिक सब एनवायरनमेंट उन्होंने सेट किया हुआ होता है। लेकिन जब वो बच्चे वहाँ से निकल के एक सोशल गैदरिंग में जाते हैं, तो वहाँ पे उनकी एडजस्टमेंट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होती है। और ना सिर्फ बच्चों की एडजस्टमेंट प्रॉब्लमैटिक होती है, बल्कि जो वहाँ पे मौजूद लोग होते हैं, वो उसके अंदर आप समझ लीजिए कि उनको ज़्यादा तकलीफ़ के प्रोसेस में लेके जा रहे होते हैं। तो आई जस्ट थॉट कि मैं इसके ऊपर बात करूँ और आपको कुछ चंद ऐसी टिप्स बताऊँ, जिसके ज़रिए आप अपने बच्चों की इस सोशलाइज़ेशन को और सोशल एक्टिविटी को बेहतर बना सकते हैं। तो आपने 4 बातों का ख़्याल रखना है। एक तो ये है कि आप जब उन्हें किसी भी जगह पे आपने लेके जाना है, किसी भी ऐसी सोशल गैदरिंग में लेके जाना है, तो उससे पहले आपने बच्चे को थोड़ा-सा प्रिपेयर करना है। अगर आपका बच्चा 4-5 साल की उम्र से बड़ा है, तो वो डेफ़िनिटली वो थोड़ा-सा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि आप उन्हें कैसे समझाएँगे, क्योंकि आम तौर पे तो जो हमारे थोड़े से मॉडरेट टू सीवियर फ़ॉर्म में बच्चे होते हैं, जो इस ऑटिज़्म का शिकार होते हैं, उनके लिए ज़ाहिर है अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। लेकिन आप जैसे बाकी बहुत सारी रूटीन की एक्टिविटीज़ उनको मुख्तलिफ़ सेशंस के ज़रिए समझा रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में एंगेज करके समझा रहे होते हैं, इस तरह से आपने उनको जो आउटसाइड ऑफ होम एक्टिविटी है या सोशल इंटरेक्शन है, उसके ऊपर भी आपने उन्हें प्रिपेयर करना है। आप उन्हें कोई छोटी वीडियोस दिखा सकते हैं, आप पिक्चर्स के ज़रिए उन्हें बता सकते हैं कि इस तरह से हम एक जगह पे जाने वाले हैं, वहाँ पे इतने सारे लोग होंगे, वहाँ पे ऐसा बैठने की जगह होगी, ऐसी लाइट्स होंगी, ऐसा म्यूज़िक होगा। यानी आपने किसी न किसी तरह उसे थोड़ा-सा प्रिपेयर करना है, एंड ट्रस्ट मी, इफ यू डू दिस, चिल्ड्रन गेट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। उन्हें थोड़ा-थोड़ा सा करके उस चीज़ की प्रिपरेशन के अंदर वो जाना शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है? दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि आप जिस भी सोशल गैदरिंग में जाते हैं, वहाँ के जो आपके मेज़बान होते हैं, होस्ट होते हैं, उनको आपने थोड़ा-सा पहले बताना है अपने बच्चे के बारे में, ताकि जब आप वहाँ अपने बच्चे को लेके जा रहे हैं, तो वो ज़्यादा परेशानी का इज़हार ना करें आपके सामने या बच्चे के सामने। यानी वो इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि बच्चे के साथ ये मसला है, और वैसे भी मतलब अगर उनके घर में, यानी आप किसी घर में जा रहे हैं, तो वो अपने घर की एडजस्टमेंट थोड़ी-सी बेहतर कर सकते हैं, या वो आपको ये बता सकते हैं कि हमारा फलाँ कमरा जो है, उसमें कोई ऐसी चीज़ है जिसमें तोड़-फोड़ हो सकती है, बच्चा नुकसान कर सकता है, वहाँ पे ना जाया जाए। या आप अपने बच्चे की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उन्हें अपनी सिचुएशन बता सकते हैं कि आप हमारे लिए जो जगह मैनेज करें वो इस तरह की होनी चाहिए। तो इससे आपके जो ट्रिप है या आपका जो विज़िट है वो बेहतर हो सकता है, आप उसमें कंफर्टेबल फ़ील कर सकते हैं। तीसरा काम आपने क्या करना है? तीसरा काम बहुत ज़रूरी है, जैसे कि डेडिकेटेड किस्म का एक वॉचर उसके ऊपर रखना है, बच्चे के ऊपर। यानी आप बच्चे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आपके घर के 2 अफ़राद अगर जा रहे हैं या 3 जा रहे हैं, आमतौर पे माँ-बाप दोनों होते हैं, या कोई बड़ा बहन-भाई या कोई दादा-दादी, कोई भी साथ में जो होता है, वो एक ना एक उसके ऊपर नज़र रखेगा। यानी अगर आपको, वालिदा को किसी वक़्त के लिए थोड़ा-सा हटना पड़ता है बच्चे से, तो बच्चे के साथ सुपरविज़न, असिस्टेंस के लिए कोई ना कोई मौजूद हो, ताकि किसी किस्म की परेशानी ना उठानी पड़े आपको या बच्चे को, क्योंकि बच्चे को तो अंदाज़ा नहीं है। चौथी चीज़ आपने जो करनी है, वो ये करनी है कि आपने अपने बच्चे की जो खाने-पीने की पसंद की चीज़ें हैं, आपने वो साथ रखनी हैं।
या आपका बच्चा जिस भी एक्टिविटी के साथ कंफर्टेबल है। फॉर एग्जांपल कुछ बच्चों की बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है कुछ खास टॉयज़ के साथ, कुछ खास पिक्चर्स के साथ, कुछ ब्लॉग्स के साथ, या उसका आजकल कुछ बच्चे जो हैं मुज़ाहिर है मोबाइल्स आर एक्सेसिबल, तो वो उनके ऊपर कोई बेहतरीन अपनी वीडियो देख के कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। तो आप ये समझिए कि उस टाइम फ्रेम में जिसमें कि आप किसी वेडिंग में अटेंड कर रहे हैं, किसी सोशल गैदरिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपने उसको स्पेस देनी है और उसकी फ़ेवरेट चीज़ें जो हैं वो आपने साथ रखनी है, ताकि वो बच्चा वहाँ पे कंफर्टेबल रहे। अगर ये आप 4-5 चीज़ें करते हैं, तो आप यकीनन अपना जो विज़िट है इन एनी सोशल सेटिंग और एनी सोशल सेटअप आप उसको कंफर्टेबल बना सकते हैं। क्योंकि हमने ये नहीं करना, हम अगर ये सोचेंगे कि इस बच्चे को हम लेके ही ना जाएं, तो ये आप यकीन करें कि आप उसके साथ भी ज़्यादती करें, आप अपने साथ भी ज़्यादती करें, क्योंकि इससे तो आप खुद भी आइसोलेशन का शिकार हो जाएंगे और आपका बच्चा जो है वो तो बिल्कुल ही इस चीज़ के लिए एग्री नहीं होगा, तैयार ही नहीं होगा, उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि जो सोशल इंटरेक्शन है या सोशल गैदरिंग है वो भी कोई ऐसा इन्वायरमेंट है। तो ये 4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इन पे आपने अमल करना है, और अगर आप अमल करते हैं तो आप अपने इस सब जो सिचुएशन है उसको कंफर्टेबल बना सकते हैं। आई डू होप कि मेरी आज की जो गुफ्तगू है उससे यकीनन वालिदैन को कोई ना कोई फ़ायदा पहुँचा होगा। अगर मज़ीद इस सिलसिले में आप कोई स्पेशलाइज़्ड किस्म की रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो आप उसके सिलसिले में भी राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।